सभी दर्शकों को नमस्कार, प्रणाम, जय श्री कृष्ण। जन्म कुंडली में प्रायः एक प्रश्न तो सबका कॉमन रहता है, वो ये है कि क्या मेरे पास धन होगा, और यदि धन होगा तो कहां से होगा। अब दो बातें हैं, कहां से होगा और होगा। यदि धन होगा तो द्वितीय घर देखना पड़ेगा। धन आएगा कहां से, तो 11वें घर को यानी आमदनी के भाव को देखना पड़ेगा। किन कारणों से धन आएगा ये आमदनी का घर बताएगा, जिसको बोलते हैं आयेश। बड़े गौर से समझिएगा। अब यहां पर आयेश और धनेश दो का विचार करने के साथ साथ जातक के लग्न का विचार भी करना जरूरी है। लग्न ये बताएगा कि जातक बुद्धिमान है या नहीं है। लग्न ये बताएगा जातक का लग्नेश धन को संभाल पाने की स्थिति में होगा या नहीं होगा, उसकी योग्यता कितनी है। इसलिए तीनों का विचार बड़ा ही सावधानी पूर्वक करना चाहिए। तीसरी बात है कि व्यय भाव जो लग्न से 12वें घर में है, उस व्यय की स्थिति क्या है। अब व्यय भाव और लग्न भाव ये दोनों का एक पॉइंट ले लीजिए, एक तरफ एक पहलू में रख लीजिए। दूसरा, आमदनी का कारक, आमदनी का स्वामी यानी कि आयेश। दूसरा धनेश, एक पहलू में रख लीजिए। अब सर्वप्रथम हमको जातक के लग्न का निरीक्षण करना चाहिए। जातक का लग्न यदि लग्नेश मजबूत अवस्था में है तो उसका चरित्र, उसका विवेक, उसकी योग्यता दृढ़ होने पर वो आमदनी का मार्ग खोज ही लेगा। इसलिए आमदनी के मार्ग को खोजने की स्थिति में जातक की बौद्धिक अवस्था कैसी है ये देखना होगा ना। अब मूढ़ आदमी, मूर्ख आदमी, क्रोधी आदमी किस स्तर पे धन कमाएगा भाई। या फिर जिसके पास जरा सी भी क्षमता नहीं है, मूर्खता के अलावा उसके पास कोई और विषय नहीं है, तो धन कैसे कमाएगा। इसलिए जब जन्म कुंडली में लग्नेश ठीक हो तो उसका बौद्धिक स्तर भी अच्छा होगा। विषय तो और भी है। बौद्धिक स्तर की क्षमता का माप करने के लिए बुद्ध का भी यहां पर ध्यान रखना चाहिए। लग्न के कारक ग्रह का भी ध्यान रखना चाहिए। मैं कल चर्चा कर चुका हूं कि लग्न का कारक सूर्य है। भले ही वहां पर कोई राशि आ जाए, अब जो राशि लग्न में है वो तो स्वामी हो गया, लेकिन लग्न का स्वामित्व, कारकत्व सूर्य के पास है। यहां पर किसी व्यक्ति के बौद्धिक स्तर का माप लेने के लिए दो बातें करनी चाहिए। नंबर 1, जन्म कुंडली में सर्वप्रथम जो लग्न आ गया, मान लीजिए जन्म कुंडली में लग्न आ गया, कोई भी ले लेते हैं, शुक्र की राशि ले लेते हैं। मान लीजिए तुला लग्न आ गया। अब तुला लग्न का स्वामित्व किसके पास है? शुक्र के पास है। अब देखना होगा कि शुक्र अर्थात लग्नेश के साथ कोई ग्रह किस तरह का है। यदि शुक्र के शत्रु ग्रह शुक्र को देखते होंगे तो लग्नेश प्रभावित होगा। जब लग्नेश प्रभावित होगा तो ऐसा व्यक्ति, उसका बौद्धिक स्तर बड़ा प्रभावित होगा।
ऐसी अवस्था में जब लग्नेश दुरुस्त नहीं होगा तो फिर वो धन संपत्ति को कमाने के बाद भी संग्रह नहीं कर पाएगा, क्योंकि धन का जो घर है ठीक दूसरा है। चलिए मान लीजिए लग्नेश शुक्र प्रभावित है, लेकिन अब वहां का कारक ग्रह जो कि सूर्य है, नैसर्गिक रूप से सूर्य लग्न का कारक है, तो पहले शुक्र को देखा, उसके साथ मित्र ग्रह हैं या शत्रु ग्रह हैं। जब देखा कि शुक्र पर शत्रु ग्रह हैं और लग्नेश खराब है, तत्काल आपको निर्णय नहीं लेना। क्या करना चाहिए? लग्नेश जो लग्न का मूल कारक है सूर्य, उसका तुरंत ही निरीक्षण करना चाहिए भली प्रकार से। यदि सूर्य की स्थिति बढ़िया है तो जिंदगी भर वो व्यक्ति बुद्धू नहीं रहेगा, जिंदगी भर वो गरीब नहीं रहेगा। हाँ, वह बात अलग है कि जब शुक्र की महादशा आएगी तो उस व्यक्ति के ऊपर धन की समस्या आ सकती है। शुक्र चूंकि पत्नी के घर का भी और सुख का भी कहीं ना कहीं इसका स्तर स्वामित्व आ जाता है। भाई सुख की साधन बनाने वाला शुक्र ही है। भौतिक जगत में चमक दमक लपक दपक ये सब शुक्र ही दिखाता है, वो बात भिन्न है। लेकिन अगर सूर्य कारक बढ़िया है तो ऐसे व्यक्ति के पास धन संपत्ति आएगी जाएगी और वो अपने धन को योग्य स्तर पर क्षेत्र में खर्च भी करेगा। जमीन जायदाद वाहन परिवार कुटुंब इत्यादि में अच्छी पकड़ बनाएगा और अच्छी तरह से व्यय करेगा। चलिए अब लग्नेश के साथ साथ बेश का भी विचार जरूर करना है। जब लग्नेश मजबूत हो गया, अच्छा हो गया, तो बेश, जैसे हमने आपको तुला लग्न बताया, तो ठीक 12वें घर में कन्या लग्न जो कि बे का स्वामी है बुध, एक राशि इसकी कहां पड़ेगी? 3 नंबर अर्थात 9वें घर में। मूल त्रिकोणेश यहां बुध बन जाता है, भाग्येश बन जाता है। अब भाग्येश यदि बेस भी है तो ऐसा व्यक्ति उस पैसे को, क्योंकि बुद्धि का स्तर बढ़िया है, केंद्र का स्वामी है, भाग्य का स्वामी बुध हो गया, तो अब बेश जो है यानी खर्च वाला स्वामी वो शुद्ध बुद्ध है। अतः ऐसा व्यक्ति जहां खर्चा करेगा वो नीतिवान क्षेत्र में खर्चा करेगा, धर्म क्षेत्र में, पुण्य क्षेत्र में, व्यापार क्षेत्र में, पुत्र और परिवार के भविष्य का निर्धारण, उन्मूलन, ऊर्ध्वरेतस बनाने के लिए खर्च करेगा। तो बेस की और लग्नेश की एक कैटेगरी हो गई। अब हम चर्चा करते हैं लाभेश की। मैंने तुला ही लग्न लिया है, लाभेश यहां पर सूर्य बन जाएगा। ठीक है, अब सूर्य अगर लाभेश है, आमदनी का मार्ग सूर्य से पता चलेगा, लेकिन यहां का कारकत्व तो बृहस्पति के पास है, बृहस्पति और सूर्य की मित्रता है। अतः अब लाभ का क्षेत्र सरकारी, गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, केंद्र में नहीं है, इसलिए स्टेट गवर्नमेंट से मार्ग पैसे का खुलेगा। जैसे सूर्य आयुष बन गया तो विद्या अध्ययन अध्यापन। दूसरा, सूर्य यदि व्यापार करता है तो धातुओं का व्यापार करता है, तो कागजी कामों का, स्टेशनरी का। सूर्य से संबंधित मतलब जितने व्यापार हैं वो उसके आमदनी के मार्ग बन जाएंगे। अब ठीक
आमदनी का मार्ग हो गया। पिता के, जो कि सूर्य पिता का भी कहीं ना कहीं कारक है। सूर्य अच्छा है तो पुत्र भी इसका, एकादशेश पुत्र भी कमाई करने वाला होगा, अच्छा आमदनी करने वाला होगा, बुद्धिमान होगा, क्योंकि सूर्य है। सूर्य नीति निपुण, राजकुशल, अनुशासन प्रिय, प्रशासन क्षेत्र, इन विषयों के बारे में प्रसिद्ध है। तो आमदनी का मार्ग सूर्य से हो गया। अब धन सूर्य और मंगल मित्र हैं। दूसरे घर में, क्योंकि मैंने लग्न लिया हुआ है तुला, अब दूसरे घर में मंगल यहां पर धनेश हो गया। फिर मैं एक बात कहूंगा कि धनेश अगर बुरा हो जाए, मान लो मंगल नीच का हो गया, कहीं पर मंगल बैठ के नीच का हो गया, लग्न 7 है, तो फर्ज कीजिए मंगल नीच का होकर के दशम बैठ गया हो, तो ऐसी अवस्था में मंगल खराब नहीं करेगा। यह व्यक्ति अपने धन को जमीन की खरीद फरोख्त में लगाएगा। यह व्यक्ति के पास चल संपत्ति नहीं होगी, परंतु अचल संपत्ति अवश्य ही बनाएगा, क्योंकि धनेश की कंडीशन मंगल है। अब यहां पर जब 8 लग्न हो गया तो सप्तमेश और द्वितीयेश मंगल हो गया। चलिए, धन के बारे में मैंने मंगल का विचार मंगल से कर लिया, लेकिन अगर मंगल खराब हो गया, मंगल राहु से प्रभावित हो गया, केतु से प्रभावित हो गया, शनि से प्रभावित हो गया, तो इस अवस्था में आप कहेंगे धनेश खराब हो गया। बिल्कुल नहीं खराब हुआ। अब आपको निर्णय करना है, अंतिम निर्णय बृहस्पति से करना है। यदि धन का कारक बृहस्पति भी खराब हुआ तो दुख, दरिद्र और परेशानियां रहेंगी। ठीक है, तो इस विषय को लेकर के हमेशा हम कहेंगे कि कारक वर्तमान स्थिति, जो वर्तमान में राशि है, उसका स्वामित्व, फिर भी अगर खराब ही आ रहा है तो अंतिम निर्णय नवमांश चक्र से देख करके किसी को अपने अमीरी गरीबी का परिमाप लेना चाहिए। ठीक है, लग्नेश, धनेश, आयेश और बेस, ये हमने 4 घरों को यहां पर लिया। चूंकि बेस बढ़िया हो गया, लग्नेश बढ़िया हो गया, आयेश बढ़िया हो गया, तो धनेश बढ़िया नहीं है, पैसा नहीं टिक पाएगा चाहे जितना कमाए। प्रायः देखा गया है कि कई जातक धन संपत्ति, जमीन जायदाद खूब खरीदते हैं, बनाते हैं, लेकिन अंत में बेचना पड़ जाता है। इसलिए यदि धनेश ठीक नहीं है तो मैं यहां पर एक उपचार बताऊंगा। उपचार क्या है कि अपने बृहस्पति को ठीक कर लीजिए। बृहस्पति को ठीक करने के लिए अपने धर्मनिष्ठ स्वभाव में ईश्वरीय आस्था बनी रहे, सत्संग जरूर करिए। अपने जीवन में गुरु मंत्र धारण करके आप प्रगति की तरफ स्वयं को देख सकते हैं। माथे पे केसर का, हल्दी का तिलक नियम से लगाना शुरू कर दीजिए। गुरु मंत्र की माला जपना जरूर शुरू कर दीजिए। गले में सोना धारण कर लीजिए या हाथ में सोना धारण कर लीजिए। अगर आपकी राशि जो है बृहस्पति के मित्र वाली, मतलब शुक्र की राशि नहीं है, फर्ज करो, तब आप आराम से पुखराज पहन के भी बृहस्पति को ठीक कर सकते हैं। अथवा मंदिर में धनिया, बादाम, नारियल, हल्दी, लड्डू,
इत्यादि चढ़ा करके अपने बृहस्पति को ठीक करके आशीर्वाद ले सकते हैं, तो आपकी धन की स्थिति ठीक हो जाएगी। अब इस धन की स्थिति को और बारीक से देखने के लिए हम अगले वीडियो में आपके साथ चर्चा करेंगे। पहले हमने ऑडियो से आपको समझाया, अब वीडियो से समझाने का प्रयास इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आमने सामने होकर के जो बताने में समझने में आपको आसानी हो सकती है वो ऑडियो से कई बार नहीं भी होती। तो हम ऑडियो भी बताएंगे और वीडियो भी बताएंगे, जो हमने सीखा है, जो हमें आता है, उन सारे विषयों को आपके साथ रखेंगे। तो वीडियो में मैं एक बार और कहूंगा कि आप जब आते हो तो लाइक जरूर मार दिया करो। इससे क्या होगा कि और भी लोगों को सुविधा मिलेगी। दूसरा, कमेंट कोई भी कर दो, आपको जो अच्छा लगे। तीसरा, आप चैनल को सब्सक्राइब करके भी रखो। जरूरी नहीं है कि आप नित्य प्रति देखो, लेकिन सब्सक्राइब करके आपको फायदा ये होगा, जब भी आपने देखना हो तो आपको वो एक तरफ नोटिफिकेशन पड़ा हुआ मिलेगा। मैं कोई यूट्यूबर नहीं हूं, लेकिन फिर भी जो सीखा है जितना उतना मैं आपको बता रहा हूं। तो धनेश की स्थिति को समझने के बाद हम और बारीकी से नेक्स्ट वीडियो में धनेश की स्थिति को समझेंगे। तब तक लेते हैं विदा। नमस्कार, जय श्री कृष्ण और प्रणाम।